हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं फरदीन खान और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ मंच। ऑनलाइन न्यूज़ मंच की टीम आज मुंबई के मलाल पश्चिम बांगू नगर पुलिस स्टेशन पर पहुंची है। आपको बता दें, कल इसी क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी का क्रूरता के साथ गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उसी मृतका के परिजन आज हमारे बीच मौजूद है। आइए उन्हीं से बात करके पुलिस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। मृतका कौशल शेख की मां अफसाना हमारे साथ मौजूद है। आइए उन्हीं से समझते हैं इस पूरे मामले को। जी मैम, क्या बात हो गई थी जो इतना बड़ा मामला हो गया? संडे के दिन मेरी थोड़ा जोर से बोले। संडे के दिन मेरी लड़की मुझे कॉल किया कि मम्मी मेरे को जान से मारा लेगा, मुझे ना बचा लो। तो मैंने बोला कि तुम लोग हमेशा झगड़े लड़ाई चलते हैं। मैंने बोला एक काम कर, अभी तो मैं नहीं आ सकती थी, तो मैं मेरे लड़के की घर थी नाला से 12। तो मैं बोली ऐसे बांगूनगर पुलिस स्टेशन में जा और वहाँ जाके कंप्लेंट कर। वो बांगूनगर पुलिस स्टेशन में आई, कंप्लेंट करी। कंप्लेंट होने के बाद में वो लेट हो गया था, 1:15 बजे थे। तो मैं मेरी बहन की सिस्टर के यहाँ पे भेज दिया कि रात वहाँ बिता ले। रात वहाँ पे रुकने के बाद में मैंने सुबह को मॉर्निंग में कॉल करी कि मैं काम पे जा रही हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो 4 बजे तक मेरी बात हुई। 4 बजे के बाद मैंने रात को कुछ 9, साढ़े 9, 10 बजे कॉल किया तो उसको फ़ोन नहीं उठाया। दूसरे दिन मंडे के दिन मॉर्निंग में 9:48 को इस आदमी का कॉल आया मुझे कि मैंने गोसिया को जान से मार डाला, तुमको जाके बचाना है तो बचा लो। मेरे रविवार के दिन गोसिया ने बांगूनगर पुलिस स्टेशन में इस सारे मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने क्या एक्शन लिया था? पुलिस ने कहा था कि ठीक है हम उसको बुला के बात करेंगे, लेकिन उसको कॉल किए थे, वो आया नहीं था। फिर वो बोले थे कि आप अपने घर पे मत जाओ। फिर दूसरे दिन दोपहर में कॉल आया था पुलिस वाले का, तो वो उसको भी समझाया उसको बोले ठीक है साहब अब ऐसा नहीं होगा। वसीम ने बोला था कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो उसी दिन की रात गई और दूसरे दिन मेरी लड़की को मार दिया। वारदात करने के बाद जो वसीम शेख है उसने आपको कितने बजे कॉल किया था? वारदात करने के बाद में 9:48 को वसीम ने मुझे कॉल किया। मैं घर काम करती हूँ मिलत नगर में। उसने मुझे कॉल करने के बाद में बोला कि मैंने गोसिया को जान से मार दिया है, तुम उसको जाके बचाना है तो बचा सकते हो। जब तक कि मैंने फिर रिटर्न मैंने कॉल किया तो उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैंने मेरी लड़की के नंबर पे कॉल किया, उसने भी कॉल रिसीव नहीं किया क्योंकि उसका फ़ोन वसीम के पास नहीं था। फिर बाद में मैंने मेरी बहन को फ़ोन किया, मेरी ननद को कॉल किया कि आप लोग जाके देखो। उन लोग जब तक पहुँचे तो पता चला कि जाने। सबसे पहले मृतका के घर पर कौन पहुंचा था आपके रिश्तेदारों में से? मेरी बहन का लड़का और मेरी बहन और मेरी ननद लोग और वसीम की जो एक रिश्तेदार में उनकी भाभी लगती है वो पहुँचे थे। मतलब इन लोगों ने दरवाज़ा खोला था, लेकिन वो अंदर सबसे पहले जाके देखी और जब तक के तो ये लगभग कितने बजे का मामला है जब वो लोग रिश्तेदार वहाँ पर पहुँचे थे? ये कुछ 10 बजे की बात करती थी। 9:48 को मुझे कॉल आया था, उसके बाद में मैंने कॉल किया नहीं तो जाते थे 10, 10:15 हो गया था। अब मुझे पहुँचते 10:30 बज गए थे क्योंकि मैं अंधेरी में काम करती हूँ, वहाँ से आने में मुझे टाइम लगा। अब इस मामले को लेकर के आप पुलिस के आला अधिकारी, उच्च अधिकारियों से क्या मांग करती हो? मैं पुलिस से सबसे ये मांग रही थी कि मेरी बच्ची को जैसे करता दिखाना, मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। कैसे मेरी बच्ची को मारा, कैसे इसको भी मौत चाहिए। मैं पुलिस से हर किसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको भी सख्त सज़ा दी जाए, इसको फांसी दी जाए। जैसे मेरा बच्चा तड़प के मरा, उसकी पूरी बॉडी में हर जगह में उसके प्राइवेट पार्ट्स में उसको मारा, हर जगह से बहुत पहले नहीं बच्ची को मेरा बच्चा मर गया। यानी आपका क्या कहना है, गला दबाने से पहले उसके साथ में हाथापाई की गई, मारपीट की गई थी? गला दबाने के पहले उसके बाद हाथापाई की गई, उसको बहुत मारा, उसको बाल पकड़ के उसके पीछे मार लगी, उसके नाक से खून, उसके गला दबाया, उसकी पूरी बॉडी में मारा, उसके पेट गले पे पैर रख के गले पे खड़ा हो गया था वो। बहुत मैं भी सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे मेरे बच्चे को इसने मारा है, इसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या जो हत्या के आरोप में जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है वसीम शेख, क्या वो किसी नशे का आदी था? वो हर नशा करता था, चीलम, गांजा, अफीम, उसको जो नशा, और जब उसको पकड़े गए तभी भी उसके हाथ में नशा था और वो फुल नशे में था। उसके हाथ में कुछ अफीम वो सब पकड़ा था, उसके हाथ में चीलम था, सब उसको राम मंदिर में ट्रेन से उसको पकड़े तभी वो फुल नशे में था और उसके हाथ में भी नशा था। वसीम आखिर में काम धंधा क्या करता था? उसका कोई फिक्स नहीं था, कभी ट्रैवल, कभी
शूटिंग का करता था, कभी ट्रक चलाता था, कोई फिक्स नौकरी नहीं करता था। मेरा बच्चा घर काम करती थी, 1 महीना पहले उसने नाइट ड्यूटी छोड़ा है, नाइट में पेशेंट को संभालती थी, दिन में घर काम करती थी और उसमें वो अपने घर का गुजारा करता था, फिर भी उसको मारता था, उसका पैसा छीन के और नशा करता था। हफ्ते में 15 दिन में 1 महीने में 1-2 बार ट्रिप आता था, मैं तो मेरे खुद से ही घर चला था। पूरे घर की जिम्मेदारी आपकी बच्ची नहीं ले रखी थी? बच्ची लेती थी और फिर उसकी मदद मैं भी करती थी। आपकी लड़की के कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। कितने साल के हैं वो लोग? बड़ा लड़का 6 साल का है अरसलान, छोटा लड़का 4 साल का अरसलान। और कुछ आप सरकार या पुलिस से मांग करना चाहती हो इस मामले को लेकर? मैं इस मामले को लेकर ये मांग करना चाहती हूँ, जैसे मेरे बच्चे को उसने मारा है, मैं सरकार को भी यही बोलना चाहती हूँ, इसको फांसी देने कोई बड़ी सजा हो सजा कि मेरा बच्चा तड़प के मर गया। मेरे से वो मदद मांग रही थी कि मम्मी मेरी मदद कोई मुझे मार डालेगा, मैं मदद नहीं करता। ये कभी की बात है जो उन्होंने आपसे इस तरह की मदद मांगी? संडे के दिन शाम को 9 बजे के बाद उसने भी कॉल कर दिया कि बस मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मार डालेगा और आखिर मुझे मार डालेगा। क्या उसने जान से मारने की पहले धमकी दे चुका था वो? उसने धमकी दिया था कि आज, क्योंकि मैं मेरी छोटी वाली बेटी और मेरी लड़की हम लोग कॉन्फ्रेंस में थे और उसने खुद बोला था ये आज की रात में तू बात कर ले, इसके बाद में तेरे से बात नहीं हो पाएगी। उसने ये बातें आपसे कही थी मोबाइल पर? तो ऐसे कहा था, मैंने नहीं सुना था, मेरी बेटी ने नहीं सुना था। हम लोग को फिर बच्चा अपनी मम्मी कॉन्फ्रेंस पर बोले हाँ बात कर ले, मैं बाद में फोन देता हूँ, उसके बाद को मामले को लेकर के पुलिस का क्या कहना है? एविडेंस, किस तरह के एविडेंस यहाँ पर इकट्ठा किए गए हैं? सारी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन अभी देखेंगे कि कल बोले कोर्ट में जाने के लिए। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे बच्चे को जैसा मारा है वैसे इसको भी मौत आनी चाहिए। पुलिस की अब तक की गई कार्रवाई पर आप किस तरह से संतुष्ट हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ जरा ढिलाई दी जा रही है? मुझे कुछ ऐसा एक्चुअली मामले में पुलिस के मामले में कुछ इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसा कार्रवाई होना चाहिए वैसा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं सोचूंगी कि मेरे जो मामला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि वो हमको देख के और हम ही लोग को गलत बोल रहा है कि तुम्हारी बेटी गलत थी और उल्टा हंस रहा है, मम्मी हंस रही है तो बच्चा चला गया। ये कभी की बात है? उन लोग कल की बात है और अभी जस्ट 1 घंटा पहले भी उसने यही कहा है मुझे कि तुम्हारी लड़की गलत थी और मैंने तो मार डाला, तो तुमको बताया था और मुझे कुछ नहीं बताया था, सब छुट्टी बात है। अच्छा, वो उसको इसके चरित्र को लेकर के कुछ संदेह था क्या? को लेकर वो किसी से बात करता था, वो हम लोग से भी बात करता था, मुझे यही कहता था कि तेरा किसी का अफेयर है, तेरा किसी का ये है, मतलब उसके ऊपर बयान करता था। वो अगर किसी का फ़ोन दीजिए, हम लोग भी बात करते हैं, किससे बात करिए, उसको सब ऐसे ही वो कहता था हमेशा। बागू नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई है अनिल ठाकरे जी, उनसे क्या आपकी कुछ बात हुई है? नहीं, मेरी कुछ बात नहीं। जब उसको वहाँ पे जब आए थे तो वहीं जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने से मेरे पूछे थे आप कौन है, मेरी मम्मी हूँ, तो कहाँ पे रहते हैं? बोला मैं यहीं रहती थी, लेकिन मेरा कोई जॉब नहीं है, काम नहीं है, मैं बहुत काम करती हूँ, इसके वजह से मैं तो उसके लिए तो उससे कितनी मेरी बात हुई थी, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं। कोरेगांव विभाग के एसीपी हैं हेमंत सावंत जी, जिन्होंने इसे गिरफ्तार करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, क्या उसमें आपसे आपके बारे में भी कुछ बताया गया उसमें, या पूछा गया आपसे भी कुछ? नहीं, ये बताने से पहले कुछ नहीं पूछा गया। मुंबई से मेरे सहयोगी सैयद मसूद और कैमरा पर्सन राज ठक्कर के साथ मैं फरदीन खान, ऑनलाइन न्यूज़ मंच।